ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या? अरे जो मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक, और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको, ये सीधा सच्चा रास्ता। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी में सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया, और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब समझ में आ गई कि भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु सो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सदगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सदगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सदगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी, और जो वहां पहुंच गया वही सदगुरु। कहते हैं किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पछे पछे। कहते हैं संत सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता। सब संसार में इसमें पच कर यहाँ उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग चाहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान लें, बुद्धि से समझ लें, कोई चीज समझ में नहीं आई। क्या मालूम ऐसे ऐसे प्रमाण। महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते। एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। क्या लगा इधर आ, देख ये तरबूज पका हुआ है बहुत मीठा, ले ये खा ले। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर ये पका है कि कच्चा है, तू देख ले इसको, ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ आओ प्यास लगी, आओ आओ पानी पिला दे। तो जब पानी बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर के पी ले, एक बूंद ना गिरे, जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता था? पूरे संतों को किसी ने जोगी जति ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी बैरागी ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता, उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो क्या जान सकता? वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम, यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासाएं चल रही है वो अति अमूलक और भाग्यशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया, इस घड़ी में सुजोग आपको मिलना, ये मिलता नहीं है जिसमें ये भेद होता है। वैसे तो मैं कल आपको नाम दान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा, आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं, अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी, मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिल रहा,
ये निकल गया। ये कितने जुगों, कितने सज्जुग अनगिनत त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे हैं 4 खानों में 84 लाख चोरियों में और नरकों की तरफ। तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में? ये सोच लो अच्छी तरह। अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो। एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। कहते हैं वो काम करो दरवाजे पे बैठकर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सबके सब मतलब छीन हो जाए, जल जाए जो कोटान कोर अपराध है। तो दृष्टि को और कानों को खोलो और उसके खुलते ही यानी फिर वो भस्म होंगे। कभी दिव्य नेत्र होते ही ये कर्म भस्म होते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। सब पहाड़ों का ये गली ऐसे जलता है जैसे घास जलती है, लेकिन थोड़ा सा महापुरुष कृपा दया तो लेना ही बगैर उसके। बोलो। कोई कोई जीव करे विश्वासा, करे पर सीत बोधारे। कहते कोई कोई जीव मनुष्य रूपी मंदिर में कोई जीव इनको सुनाते हैं, कोई विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं वो फिर चलने की धारणा बनाते हैं। कोई सब तो काल की नगरी में बिल्कुल टूट करके इनको इतना जर्जर कमजोर कर दिया है कि कुछ नहीं। कोई अब इनको बहुत सहारा देते हैं, बल देते हैं, हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं सब। तो कोई जीव चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठे चलो तो चलते ही नहीं, मुड़ जाते हैं फिर इसी तरफ को चिंता देते।